वेलकम स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 4 है और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग जानने चाह रहे हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले घनमूल को जान ले, उसके बाद वर्गमूल की तरफ चलेंगे। घनमूल कैसे निकालते हैं और घनमूल किसका निकालना है वो टॉपिक लिखा हुआ है इकाई। इकाई मतलब एक का घनमूल। तो कहोगे सर एक का वर्गमूल तो एक ही ना होगा, एक का घनमूल एक ही होगा। बिल्कुल आपका बात सही, लेकिन मेरी बात एक याद रखना, किसी भी नंबर का, चाहे वह कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, उसके जितने स्क्वायर रूट है तो उसके 2 रूट होंगे, क्यूब रूट है तो उसके 3 रूट होंगे, फोर्थ रूट है तो उसके 4 रूट होंगे। मतलब अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण होता है तो द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 मान होंगे, चतुर्थघात समीकरण है तो उसके 4 मान होंगे। तो ये क्यूब रूट है, घनमूल है, घन मतलब 3, तो इकाई के जो भी घनमूल होंगे वो 3 ठो घनमूल होंगे। आप कहोगे सर इकाई का घनमूल वर्गमूल एक एक होता है, बिल्कुल एक ठो एक, लेकिन बाकी 2 कौन हो? तो बाकी 2 कौन होंगे वो भी निकालना सीखेंगे। फिलहाल हम जानते हैं इकाई के कितने घनमूल होंगे, 3। क्यों 3? क्योंकि क्यूब रूट है। अगर स्क्वायर रूट होता तो 2, फोर्थ रूट होता तो 4, तो क्यूब रूट है तो इसके 3 मान होंगे। एक मान तो हमें अंदाज से पता है, अंदाज से, रियल में नहीं, कि उसका क्यूब रूट 1 होगा। चलिए इकाई, इकाई मतलब एक का, इकाई के घनमूल निकालने जा रहे हैं। घनमूल का मतलब क्या? वर्गमूल कहते हो 2 का वर्गमूल, तो आप ऐसे 2 रूट लिखते हो। घनमूल कहा जाए तो उसमें ऐसे 3 कर देते हो, और इसको अगर घात में लिखना हो तो 1/2 लिखते हैं, इसको घात में लिखना हो तो 1/3 लिखते हैं। तो मान लो, मान लिया इकाई मतलब 1 का जो घनमूल है, घनमूल 1/3 कहो ना, 1/3 वह क्या है? x है। मान ली इकाई के घनमूल कौन है? x है। दोनों तरफ घन करो, दोनों तरफ घन करने पर क्यूब करना है दोनों तरफ, तो 1 के घात 1/3 का क्यूब कर दो और इधर x का क्यूब कर दो। ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बराबर x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। इसको भी ऐसे कहो 1 क्यू कहो। तो ये क्या सूत्र बना? ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र बोलो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो यहां पर मान आ रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से समीकरणों के मान निकालें। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, व्हेन x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 1। चलो ये तो हमें पहले से मालूम था कि इकाई का वर्गमूल 1 होता है, इकाई का घनमूल भी निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन हमें मालूम है क्यूब रूट है तो इसके 3 मान होंगे, 1 मान तो अभी मिला, अभी 2 बाकी हैं, और 2 कहाँ से मिलेंगे? इस वाले से। व्हेन, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता, गुणनखंड नहीं किया जा सकता। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से x का मान निकालो। x बराबर यह a, यह b, a b c माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है ना सूत्र। यहाँ a बराबर, ये a है 1, b बराबर 1, c बराबर भी 1, तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, x बराबर -1 प्लस माइनस
1 माइनस 4 माइनस 3/2। x बराबर -1 प्लस माइनस, ये देखो तो रूट ओवर -3 है, रूट में माइनस आए, हटाकर आयोटा लगा सकते हैं ना, रूट ओवर -1 को ही तो आयोटा कहते हैं। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 3 आयोटा बाई 2, रूट ओवर 3 आयोटा बाई 2। तो इसमें दो मान है, कौन कौन दो मान है, इसलिए x बराबर -1 प्लस रूट 3i/2 और -1 माइनस रूट 3i/2 आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये जो x के मान हैं यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसको किसी से सूचित करें और इसको किसी दूसरे से सूचित करें, तो इस तरह से इकाई के घनमूल कौन हो गए, इकाई के घनमूल कौन कौन 3 ठो हुए, एक वो हो गया 1 -1 प्लस रूट 3i/2 और तीसरा -1 माइनस रूट 3i/2। ये 3 ठो इकाई के घनमूल हुए, कौन कौन, 1 -1 प्लस रूट 3i/2 -1 माइनस रूट 3i/2। ये इकाई के हम लोगों ने 3 घनमूल प्राप्त कर लिए, ये ध्यान देना, यही हमें सिद्ध करना था। अब इसकी विशेषताओं की तरफ चलें। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल की विशेषताएं। इकाई के घनमूल की विशेषताएं। पहली विशेषता थोड़ा ध्यान दो, इकाई के कितने घनमूल, 3, कौन कौन, 1, तो 1 तो ये तो रियल है ना, ये रियल है, और ये कॉम्प्लेक्स, और यह भी क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो पहली विशेषता हो गई कि इकाई के जो 3 ठो घनमूल होते हैं उसमें से वास्तविक घनमूल रियल कौन, 1, तो एक घनमूल वास्तविक होता है, और काल्पनिक कितने घनमूल होते हैं, 2। तो आप लिखोगे पहली विशेषता, इकाई के एक वास्तविक घनमूल तथा 2 सम्मिश्र घनमूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स। होते हैं। नंबर 2, ये तो पहला हो गया। दूसरा, ये जो सम्मिश्र घनमूल है ना, 2 है सम्मिश्र घनमूल, इनकी विशेषता है ना कि एक का स्क्वायर कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर करोगे तो दूसरा हो जाएगा। अर्थात यदि -1 प्लस रूट ओवर 3i/2 को अगर हम ओमेगा मान लें, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओमेगा, तो -1 माइनस रूट 3i/2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के वर्ग के बराबर होते हैं, है ना। तो इसको शब्दों में क्या लिखेंगे, इकाई के सम्मिश्र घनमूल एक दूसरे के वर्ग के बराबर होते हैं। तो अब ध्यान देना बच्चा लोग, इसको 1, ये 1
यह ओमेगा और यह ओमेगा स्क्वायर। तो तीन घनमूलों का नामकरण कौन, इकाई के तीन घनमूल के नाम कौन कौन, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये अब याद रखना, अब ये नाम हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इकाई के दो सम्मिश्र घनमूल है। कोई पूछ दे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको डिनोट करता है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स रूट को, सम्मिश्र रूप को। तीसरा, इकाई के तीनों घनमूलों का योग एक होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। तीनों को आप जोड़ कर देख लो, ये हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। इन तीनों को जोड़ लो, तीनों को आपस में जोड़ लो, इनसे शून्य। अर्थात हमारे पास एक फॉर्मूला मिला 1 प्लस, पहला 1 है, दूसरा ओमेगा है, ओमेगा प्लस तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, बराबर 0। ये याद रखना है, ये सूत्र हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब इसका चौथा, इकाई के सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल 1 होता है। अर्थात इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, यानी ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, यानी ओमेगा क्यू बराबर 1। तो ये ओमेगा के बारे में ये दो सूत्र मिला, एक सूत्र यह मिला, एक सूत्र यह मिला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0 होता है, और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है, 1 होता है। बच्चा लोग ये प्रमाणित है, आप हमसे नहीं पूछना, यहाँ करके देखना है। इन दोनों को गुणा कर दो, देख लो आंसर 1 आ जाता है। गुणा करके देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2/2 1 आ जाएगा। तो सम्मिश्र घनमूलों का गुणनफल ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चा लोग ओमेगा से संबंधित कुछ प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। जैसे पावर ऑफ आयोटा हमने पढ़ा था ना, तो उसी तरह से अब पावर ऑफ ओमेगा भी सॉल्व करना है। जिस प्रकार आप पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व किए थे, उसी तरह से अब इस क्लास में पावर ऑफ ओमेगा को सॉल्व करेंगे कि ओमेगा के पावर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि ओमेगा से रिलेटेड हमारे पास ये दो सूत्र हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। फिर से एक बार रिपीट करें, ओमेगा क्या है, इकाई के सम्मिश्र घनमूल। इकाई के कितने घनमूल, 3, जिसमें एक वास्तविक और 2 सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। और दोनों सम्मिश्रों की विशेषता क्या होती है कि दोनों एक दूसरे के वर्ग होते हैं, दोनों का गुणनफल 1 होता है और तीनों घनमूलों का जोड़ 0 होता है। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं पर आधारित कुछ ये फॉर्मूले हो जाते हैं जिन पर हम अब कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब जानते हैं ओमेगा के पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब ओमेगा के पावरों को सॉल्व करना सीखते हैं कि पावर ऑफ ओमेगा के प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं। कुछ प्रश्न उठाते हैं। पावर ऑफ ओमेगा, पहला क्वेश्चन है कि 1 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान बताना है। थोड़ा ध्यान देना, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला मिला हुआ है वो फॉर्मूला पहले लिख ले।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 और ओमेगा क्यू का मान 1 आया है। इन दो फार्मूलों की सहायता से पावर ऑफ ओमेगा के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और बड़े कॉम्पिटिटिव प्रश्न है ये, आसानी से समझ में आ जाएंगे। केवल आप ध्यान से इसकी थ्योरी समझिएगा। थ्योरी समझा चुके हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। अब ये देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, ये देखो तो 1 प्लस ओमेगा, तो इसको उधर भेज दो। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा का मान माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है। समझ में आया कैसे? ये देखो 1 प्लस ओमेगा, ये तीनों का जोड़ 0 होता है, तो इन दोनों का मान, तो इसको इधर भेज दीजिए माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है। अब ये देखो, ये माइनस ओमेगा जस का तस रखो, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो माइनस ओमेगा को इधर भेज दो। ये कितना हो जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा, गुणा करो माइनस माइनस प्लस, 2 गुणे 2 4, और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 4 गुणे 1 बराबर 4। समझ में आया? नहीं आया? चलो एक और क्वेश्चन से समझें। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का पावर 6, इसका मान बताना है। चलिए मान निकालते हैं। ओमेगा 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ सजा दिए। ओमेगा 3 कॉमन कर लिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। चलो देखो तो यहाँ क्या है हमारे पास? हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। तो बच्चा लोग इसका उपयोग करो। ओमेगा प्लस 3, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को इधर भेज दो तो माइनस ओमेगा का पावर 6। ओमेगा -3 ओमेगा -2 ओमेगा, 2 का पावर 6 64, और ओमेगा 6 का मान निकालते हैं, जैसे पावर ऑफ आयोटा निकालते थे, आयोटा 6, ओमेगा 6 64, ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर ना, और ओमेगा क्यू का मान क्या होता है? ये देखो ओमेगा क्यू का मान क्या होता है? 1 होता है, तो 64 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 64। बिल्कुल आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए कुछ और प्रश्नों को जानें। ये सब प्रश्न हैं जो आपको चैप्टर में दिए जाएंगे। ये कुछ सांख्यिक प्रश्न हम लोग बना लेते हैं। तीसरा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा 5 का मान निकालना है। चलो हमारे पास फिर से कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यू बराबर 1। बस ओमेगा के सारे प्रश्न इन्हीं दो सूत्रों पर हल करने हैं। चलिए हल करते हैं। 1 प्लस ओमेगा, इसका मान निकालोगे तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इधर कर दो, माइनस ओमेगा 4 का मान
तो 3 तक तो मान हम जानते हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू। ओमेगा 4 का मान कैसे निकालेंगे? तो 1 प्लस ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा का पावर 1, 1 प्लस ओमेगा 5 ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 और 1 4, 3 और 2 5। बस अब ओमेगा क्यू का मान 1 रख दीजिए। माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यू इंटू है ये, इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यू तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यू तो 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यू 1, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यू, माइनस माइनस प्लस, और ओमेगा क्यू का मान 1 होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 हो गए। चलो 4 कर लेते हैं। 4 नंबर है 1 माइनस ओमेगा, जिसको मिटा देते हैं, बड़ा प्रश्न है। चार नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। क्वेश्चन मिला ले एक बार फिर से। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 माइनस ओमेगा 4 ओमेगा 8, 1 माइनस ओमेगा 8 ओमेगा 16। चलो सबसे पहले ओमेगा के पावर 3 से ज़्यादा वाले को सॉल्व कर लो। ओमेगा पावर 4 5 6, 3 से जो ज़्यादा ओमेगा का पावर है पहले उसको छोटा कर लो। तो यहाँ ये माइनस ओमेगा जस का तस, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। 1 माइनस ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। और ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। 6 और 2 8, ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर 6 और 2 8। ओमेगा 16 को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्यू का घात 5 इंटू ओमेगा। ओमेगा 16 हो गया। -2 ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, तो ये तो ओमेगा बचा। 1 माइनस ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, ओमेगा बचा। ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा। 1 माइनस ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा। ओमेगा क्यू तो 1 हो गया, ओमेगा बचा। ठीक है, अब देखो -2 ओमेगा यहाँ बचा। माइनस वाला एक जगह रख लो, माइनस वाला एक जगह रख लेते हैं। और 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस वाला एक जगह माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा। माइनस वाला एक जगह, और 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा सूत्र हमने व्यवहार किया यहाँ पर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है? 0 होता है। तो जब 2 प्लस का मान, इस 2 प्लस का मान निकालना हो तो तीसरे वाले को रॉन्ग साइड में माइनस के साथ कर दो उधर, तो क्या हो जाएगा? -2 ओमेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर
माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो 4 ठो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 16 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 2 1 3 1 4 और 2 6 ओमेगा 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ओमेगा 6 का मान, तो ओमेगा का पावर अगर 3 से कट जाता है तो सबका मान 1 होगा। ओमेगा का जो भी पावर अगर 3 से विभाज्य होता है तो उस ओमेगा के पावर का मान 1 होगा। कैसे होगा तो ये देख लो, ओमेगा 6 ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर 16 ओमेगा क्यू का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 16 गुणे 1 तो बराबर कितना हो जाएगा 16। तो इस तरह से आप पावर ऑफ ओमेगा वाले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग निकालना शुरू किए थे। आज के क्लास में केवल क्यू रूट हमने निकालना सीखा, घनमूल निकालना सीखा, वर्गमूल नहीं सीखा। अगली क्लास में हम लोग समिश्र संख्याओं के वर्गमूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।